मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रही हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। एक कटोरी सरसों का तेल लें और इसे शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। इसके बाद शनिदेव और माता काली का स्मरण करें। यह उपाय आपके घर में सुख शांति लाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। मेरे बच्चों, यदि आप मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो 1111 इंच टाइप करके जय महादेव लिखो। साथ ही अपनी राशि भी बताओ ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है। जय माता काली। मेरे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे सभी आपकी परीक्षा है। ये समस्याएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। जब आप इन समस्याओं का सामना करते हो तो आपकी ताकत बढ़ती है और आप जीवन के हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं जानती हूँ कि कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हो और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी हर सांस में, हर कदम में आपके साथ हूँ। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और संयम की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है और आपका मनोबल टूट जाता है। लेकिन याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। जो समस्याएं आज आपको परेशान कर रही हैं, वे कल नहीं रहेंगी। आपको केवल धैर्य रखना है और मेरी शरण में रहना है। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है।
जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। जिन रहस्यों से तुम अब तक अनजान थे, वे अब तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं है। तुम्हारी मेहनत का पूरा फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें अब अपने जीवन में पुराने दुखों को पूरी तरह से छोड़ देना है और नए अवसरों को अपनाना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है और अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आने वाली हर खुशी को पूरी तरह से अपनाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और अपने हर सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। अपने मन के डर को त्याग दो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करो। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और तुम्हें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त करो। अब बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है और वे तुम्हें निरंतर संकेत भेज रहे हैं कि यह समय जागरूक होने और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। अब तुम्हें अपने पुराने भय, संदेह और नकारात्मकता को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने इस उद्देश्य को पूरी तरह से समझना और उसे पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए।
तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण तुम इसे पहचान नहीं पाते। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हो और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। जब भी तुम अपने आप को किसी कठिनाई में फंसा हुआ पाओ, तो एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें भीतर से उत्तर मिलने लगेंगे। अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें अपनी योग्यता पर संदेह करना चाहिए। तुमने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे तुम्हें तैयार कर रहे थे ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है, वह तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो परेशान मत हो, क्योंकि ब्रह्मांड और तुम्हारे पूर्वज न्याय करने में सक्षम हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब तेजी से बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें अपने आप को इन परिवर्तनों के लिए तैयार रखना होगा। जब भी कोई पुरानी स्थिति समाप्त होती है, तो एक नया अवसर सामने आता है। कई बार हम परिवर्तन से डरते हैं, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होता है। तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। तुम्हें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनकी स्मृति में अच्छे कार्य करने चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट आ रही है, तो अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने दीप जलाओ, कुछ दान करो और उनके प्रति आभार व्यक्त करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा और अधिक सकारात्मक होगी और तुम्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो, तो अपने अंतर्ज्ञान की सुनो। तुम्हारे भीतर पहले से ही उत्तर मौजूद हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो, तो अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ सरल कार्य करो। सुबह जल्दी उठकर ध्यान करो, अपने घर को साफ सुथरा रखो, पौधों की देखभाल करो और हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। यह सब तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा और तुम्हारे भीतर संतुलन लाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें घटित होंगी। लेकिन अगर तुम हमेशा भय और संदेह में रहोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करो और हमेशा उच्चतम संभावनाओं के बारे में सोचो। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की आंतरिक शांति को बनाए रखो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। जो भी चीजें तुम्हें मानसिक तनाव देती हैं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। तुम जितना अधिक आंतरिक रूप से शांति अनुभव करोगे, तुम्हारी ऊर्जा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। अगर तुम्हें किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो चिंता मत करो। ब्रह्मांड और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बस तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने होंगे और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने के लिए सतर्क रहना होगा।
जब भी कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आए तो उसे तुरंत अस्वीकार मत करो। पहले उसके बारे में सोचो, उसका विश्लेषण करो और फिर निर्णय लो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता तुम्हारे बहुत करीब हो और तुम्हें बस उसे अपनाने की जरूरत हो। तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी आत्मा का मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और अपने शरीर को अच्छी ऊर्जा से भरपूर रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारी आत्मा भी अधिक शक्ति महसूस करेगी। तुम्हारे पूर्वज यह भी चाहते हैं कि तुम अपने रिश्तों को सुधारो। आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता आ रही है। आपके साथ आपके पास पर्याप्त चीजें हैं। जो भी संसाधन तुम्हारे पास हैं, चाहे वे कितने भी सीमित क्यों न लगे, वे तुम्हारी यात्रा के लिए पर्याप्त हैं। उन सभी चीजों के लिए एंस को थैंक यू जरूर से बोलिएगा। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए, अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। ग्रेटफुल हमेशा होना है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए, हमेशा हर एक चीज के लिए। यह वीडियो आपके पास आया, यह संदेश तुम तक पहुंचा, इसके लिए भी एंस को ग्रेटफुल बोले। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। एक नॉइज है, तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक स्पंदन है जो तुम्हें और अधिक सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। सारी अपार सफलता आ रही है। कुछ छुपाया गया है वह सामने आएगा। कुछ रहस्य, कुछ सच्चाइयां जो तुमसे अब तक ओझल थी, वे अब प्रकट होने वाली हैं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपाई गई थी। शायद किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो या कोई महत्वपूर्ण जानकारी तुमसे गुप्त रखी गई हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है और अज्ञान का अंधकार छंटने वाला है। कुछ चीजें हिडन थी, नॉइस तुमसे छिपी हुई थी, तुम्हारी जानकारी के बिना घटित हो रही थी, और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो, लेकिन वह तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। यह किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी घटना से संबंधित हो सकती है। आपके सक्रियलक को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी आनंद की क्षमता का केंद्र है, उसे किसी नकारात्मक शक्ति ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, तुम्हारी सृजन क्षमता को, तुम्हारी कल्पना शक्ति को बाधित करने का षड्यंत्र रचा गया था। यह क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। नॉइस, तो यह सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो जीवन में नीरसता, उत्साहहीनता और भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है। तो आपके क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी ताकि तुम अपने जीवन में कुछ नया सृजित न कर सको, अपनी प्रतिभा का उपयोग न कर सको। आपके सक्रिय चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए, तुम शक्तिहीन महसूस करो। जिसको एंस ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने, उन सभी दिव्य शक्तियों ने मिलकर उसे तोड़ दिया है। उस नकारात्मक बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है, नॉइस भस्म कर दिया है, उसे जलाकर राख कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है
वे दूसरों की उन्नति, दूसरों की प्रसन्नता देखकर ईर्ष्या से जल उठते हैं। इस दुनिया में कलयुग जो है ना, यह ऐसा ही है। इस युग में नकारात्मकता का प्रभाव अधिक होता है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही होता है। यह कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही यह कैसे हमारे अपने होते हैं। कनोई, माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं, जो निस्वार्थ भाव से हमारा भला चाहते हैं। बाकी दुनिया में ना अपने भी, जिन्हें हम अपना कहते हैं, सगे संबंधी, मित्र, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते हैं, मन ही मन कुढ़